नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। जी हाँ, हमारा मजहब कभी नहीं सिखाता है कि आपस में बैर होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा होना चाहिए। ये तो राजनीति का काम है कि हिंदू बनाम मुस्लिम करो, ध्रुवीकरण की राजनीति करो और वोट बटोरो और अपनी राजनीति चमकाओ। लेकिन हमारा भारत तो धर्मनिरपेक्षता का पैगाम देता है, अनेकता में एकता की बात करता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के भाईचारे की बात करता है। और इसी भाईचारे को कायम करने वाली एक खबर सामने आई है, अनेकता में एकता का पाठ पढ़ाने वाली एक खबर सामने आई है, जहां चारों तरफ से नकारात्मक खबरों का अंबार लग चुका है। हिंदू बनाम मुस्लिम खबरें सामने आ रही हैं, हम भी आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से हालात बिगड़ रहे हैं। इसी बीच हालात को सुधारने वाली और एक मिसाल कायम करने वाली खबर सामने आई है। एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने साबित कर दिया है कि उम्मीद अभी बाकी है, उम्मीद का दिया अभी नहीं बुझा है। हमारा देश अनेकता में एकता की बात करता है और वो साबित भी कर दिखाया है इस खबर ने। आप नकारात्मक खबरें तो बहुत सुनते हैं, लेकिन ये सकारात्मक खबर सुनना आपके लिए बेहद जरूरी है। खबर के अंत तक बने रहिए, हम आपको बताते हैं कि कैसे एक इस देश में हिंदू मुस्लिम भाईचारा अभी भी कायम है। खबर की शुरुआत जी सलाम की खबर से करते हैं। इसमें हेडिंग दी गई है कि एकता की मिसाल, जुम्मे की नमाज पढ़ रहे थे किसान, हिंदू भाइयों ने भयानक आग पर पाया काबू। ये खबर जी मीडिया ने छापी है, जिस मीडिया पर हमेशा ये आरोप लगता है कि वो धर्म के नाम पर भेदभाव करता है, वो मीडिया संस्थान भी इस खबर को नहीं छिपा पाया, क्योंकि खबर ही इतनी बड़ी है और सांप्रदायिक सौहार्द को कायम करने वाली इस खबर को छापना भी चाहिए। क्योंकि ऐसी खबरें जब सामने आती हैं तो जो नकारात्मक भाव है, हिंसा का भाव है, विद्वेष का भाव है, वो दूर जाता है। ये खबर है, इस खबर को मैंने आपको बताया कि नमाज में, जुम्मे की नमाज पढ़ रहे थे किसान, हिंदू भाइयों ने भयानक आग पर पाया काबू। यानी कि जो किसान हैं वो मुस्लिम थे, रमजान के महीने में गए थे नमाज अदा करने के लिए, तभी उसी बीच आग लग गई उनके खेतों में। और जब आग लग गई तो उनको नहीं पता चला, लेकिन हिंदू भाइयों ने जो आग बुझाने का बीड़ा था उठाया और पूरी आग बुझाकर ही दम लिया। रमजान और नवरात्र का महीना चल रहा है, उस बीच ऐसी खबर आना काफी ज्यादा उम्मीद कायम करने का काम करती है, सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ाने का काम करती है। खबर के अंदर का बता देती हूँ, ये खबर कहाँ की है आपको बता देती हूँ। बता दूं, ये खबर मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के सतपाड़ा के नजदीक शेरपुर गांव की है। इस शेरपुर गांव में जब मुस्लिम नमाज अदा कर रहे थे, रमजान की नमाज अदा कर रहे थे, तो हिंदू मुस्लिमों ने हिंदू बंधु हैं, जो हिंदू भाई हैं, उन्होंने उनकी जो खेतों में आग लग गई थी उस पर काबू पाया और सारे संसाधन लेकर जुट गए कि किस तरीके से इस आग को बुझाया जाए और खड़ी फसल को आग लगने से बचा लिया, सुलगते शोलों पर काबू पा लिया। तो ये समझ लीजिए, ये खबर जब सामने आती है, इस खबर को बताना भी जरूरी हो जाता है और आपके लिए सुनना भी जरूरी हो जाता है कि जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश समेत राजस्थान और कई जगहों से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि हिंदू मुस्लिम जो सौहार्द है वो बिगड़ रहा है, किस तरीके से लगातार दंगे बढ़ रहे हैं, कभी धार्मिक नारों के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है और किस तरीके से अपनी राजनीति चमकाई जा रही है, उसमें नुकसान सिर्फ आम आदमी का हो रहा है। लेकिन ये भी आम आदमी की ही खबर है, आम आदमियों से ही जुड़ी हुई खबर है। चाहे ये खबर साबित करती है कि चाहे जितनी भी नकारात्मकता फैला लो, लेकिन सकारात्मक सोच और मानसिकता कभी नहीं बदलती है। बता दें, ये खबर जब से सामने आई है तब से बड़ी तेजी से वायरल हो रही है, सोशल मीडिया पर भी लगातार लोग ट्वीट कर रहे हैं। ट्वीट आपको बता देती हूँ, डॉक्टर मोनिका सिंह ने पेपर की कटिंग को शेयर करते हुए लिखा है कि मुस्लिम किसान नमाज अदा कर रहा था, खेत में लगी आग तो हिंदू किसानों ने बुझाई, सलाम है ऐसे भाईचारे को। तो समझ जाइए कि जो पेपर की कटिंग है उस पर लिखा हुआ है कि मुस्लिम जैसे आग लग गई थी, वो बुझाने पहुंच गए हिंदू। तो जो मुस्लिम नमाज अदा कर रहा था, इस तरीके के जो ट्वीट सामने आ रहे हैं, इस तरीके से जो इस खबर को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो इस खबर को बढ़ाना बेहद जरूरी भी हो जाता है। तो इसी से जुड़ा हुआ अगला ट्वीट भी आपको बता देती हूँ। इस ट्वीट को ब्रजेश राजपूत ने किया है। उन्होंने भी एक पेपर की कटिंग को शेयर करते हुए लिखा है कि कल तक यह खबर ना थी, मगर आज इन खबरों की जरूरत है।
जी हाँ, इन खबरों की ज़रूरत है और ऐसी खबरें सामने आनी चाहिए, क्योंकि जैसे हालात बन चुके हैं, जैसी खबरें सामने आ रही हैं, लगातार उन सब के बीच ऐसी खबरें सामने आना बेहद ज़रूरी हो जाता है। सांप्रदायिक सौहार्द को कायम करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। हिंदुस्तान की पहचान बचाना बेहद ज़रूरी हो जाता है। बता दें कि मौजूदा हालातों में कई जगह से खबरें आ रही हैं कि हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगे हो रहे हैं, आगजनी हो रही है, आग लगाई जा रही है, दंगे किए जा रहे हैं, तलवारें लहराई जा रही हैं, धारदार हथियार लहराया जा रहा है। लेकिन उन सब के बीच आगजनी की खबरें तो बहुत आती हैं, लेकिन आग बुझाने वाली जो खबर है वो जानना ज़रूरी है। जिस तरीके से हिंदू भाइयों ने मुस्लिमों के खेत को बचाया है, उसी तरीके से आपसी सौहार्द से अब देश को बचाना होगा। जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति चल रही है, जिससे युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, हमारा वर्तमान बर्बाद हो रहा है, उसे बचाना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि ये जो नफरती खबरें हैं और ये जो जहर है, ये आने वाले समय में बर्बाद करने का काम करेगा और इस बर्बादी से बचने के लिए सांप्रदायिक सौहार्द की खबरें जानना बेहद ज़रूरी है। किस तरीके से, जिस तरीके से मुस्लिम नमाज अदा कर रहे थे, तो चाहते तो हिंदू भी नहीं जाते आग बुझाने के लिए, उन्हें क्या लेना देना। जिस तरह की खबरें चल रही हैं कि मुस्लिम बनाम हिंदू है, हिंदू बनाम मुस्लिम चल रहा है, उस तरीके से तो हिंदुओं को नहीं जाना चाहिए था, लेकिन हिंदुओं ने बीड़ा उठाया आग बुझाने का। क्योंकि एक किसान हिंदू, किसान मुस्लिम समझता है, एक दूसरे का दर्द समझता है और जानता है कि जिस खेती में मेहनत लगी है, वो चाहे हिंदू की हो चाहे मुस्लिम की हो, सब बराबर है। इसी तरीके से हमारा देश भी अनेकता में एकता की बात करता है, सबके बराबर अधिकारों की बात करता है, हक की बात करता है। और ऐसी खबरें जो सामने आती हैं वो सांप्रदायिक सौहार्द को कायम करने का काम करती हैं और ये बताने का काम करती हैं कि जो उम्मीद है वो अभी भी बाकी है और उम्मीद का दिया अभी भी जल रहा है। जो भारत धर्मनिरपेक्षता की पहचान रखता है और धर्मनिरपेक्षता में जीता है, अनेकता में एकता की बात रखता है, अनेकता में एकता में जीता है। हम लोग अनेक भले ही हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भले ही हैं, लेकिन एक तौर पर हम लोग इंसानियत का पैगाम देने का काम करते हैं। इंसान है और इंसान इंसान की पीड़ा समझे, ये खबर ये साबित करती है। ऐसी खबरें जब सामने आती हैं तो पता चलता है कि भारत में अभी भी उम्मीद का दिया बाकी है। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, उसके साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।